साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 7.3 और प्रश्नावली है बच्चों हमारे पास ट्रायंगल त्रिभुज। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज की प्रश्नावली और शुरू क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िए, एक बार रीड करना, 2 बार रीड करना जब तक समझ में नहीं आए, और जैसे भी प्रश्न में दिया गया बच्चों उसी के अनुसार क्या करना, हमें फिगर बनाना होता है। ठीक है, तो बाकी सर्वागसम, कॉन्ग्रुएंसी यानी कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं बच्चों, उसकी मैंने आपको नियम बता रखे। ठीक है, बाकी बस उसी के अनुसार जो है हमें क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर कहीं पे कोई भी डाउट होते तो कमेंट में अपनी राय बताना और जो परेशानी है उसको कमेंट में लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर ठोक देना है बच्चों दबा के। ठीक है, और सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1। ट्राइंगल ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने 2 समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। मतलब 2 हमारे पास क्या है, आइसोलेस ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, उसको बोलते हैं समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं बच्चों बराबर होती हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं और जिनका एक ही आधार है बी सी। तो सबसे पहले बच्चों एक आधार बना देते हैं बी सी। इस पे कह रहा ए बी सी, ए बी सी ये हमारा क्या है बच्चों, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, यानी ये वाली भुजा क्या है बच्चों, बराबर है। और 2 त्रिभुज हैं, दूसरा है डी बी सी, यानी आधार हमारे पास बी सी ही है बच्चों और त्रिभुज क्या है, डी बी सी। सपोज यहाँ पे डी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं डी बी सी। ठीक है बच्चों, जो हमारे ये लाइन है थोड़ा जो है आड़े तिरछे हो रखे हैं, क्योंकि रफली ऐसे ही होता है। आप लोगों को क्या करना है, पेंसिल और पटरी की सहायता से बनाना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो गए, 2 ट्रायंगल हो गए जिनका एक ही बेस है। ठीक है, और इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। ए और डी ये भुजा बी सी के क्या है, एक ही ओर स्थित है। ठीक है बच्चों, एक ही ओर स्थित है। यदि ए डी बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ये डी भुजा है। ठीक है, अगर ए डी को बढ़ाएंगे हम तो क्या कर रहा है कि बी सी को क्या करता है, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो दर्शाइए कि ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा है बच्चों, ए बी डी, यानी ये वाला ट्रायंगल देखो कौन सा, ये है ए बी डी। ठीक है बच्चों, और दूसरा क्या कह रहा है, सर्वागसम है ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी इस वाले त्रिभुज के क्या कह रहा है, सर्वागसम है। ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं हल, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सबसे पहले जो बच्चों हमें गिवन होता है उसको लिख देते हैं हम। जैसे हमारे पास क्या है, त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी में यहाँ पे हम लिखेंगे जिस त्रिभुज को हमने क्या करना है, सर्वागसम प्रूव करना है, उसी त्रिभुज का नाम यहाँ पे दिया होता है, उसको लिख देते हैं त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में। इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या करना है, 3 प्रकार से इसको प्रूव करना है। ठीक है, यानी 3 पॉइंट इसके क्या करने हैं, एक जैसे होना चाहिए, तो क्या होता है, त्रिभुज आपस में सर्वागसम होते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी में सबसे पहले क्या है हमारे पास, ए बी बराबर ए सी। क्यों, क्योंकि ये गिवन है बच्चों, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। इसका कारण लिखना होता है बच्चों, इसमें दिया है।
ठीक है। और दूसरा, दोनों त्रिभुजों में बच्चों ए डी क्या है, कॉमन भुजा है। इस वाले त्रिभुज की भुजा भी है और इस वाले त्रिभुज की भुजा भी है, यानी बच्चों ए डी बराबर ए डी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। कॉमन को हिंदी में कहते हैं हम उभयनिष्ठ। ठीक है बच्चों, दो रीजन हमने इसके बता दिए बच्चों। तीसरा क्या है कि बी डी और डी सी कहाँ है बच्चों, देखो बी डी और डी सी ये भी क्यों बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है ये। ठीक है, यानी ये गिवन है, दिया हुआ है कि बी डी बराबर डी सी। थर्ड पॉइंट क्या हो गया बच्चों हमारे पास, बी डी बराबर डी सी। इसका कारण क्या है, दिया है भाई, जब ये त्रिभुज समद्विबाहु है यानी तो इसकी दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी बच्चों। ठीक है, तो इसका रीजन हो गया दिया है। समझ गए। तो हमने तीन बातें जो है प्रूव कर दी है, हमें तीन ही बातें जो है क्या करने थे, प्रूव करनी होती हैं। तो त्रिभुज अगर तीन चीज़ें हमारी सेम हो गई तो हमारे त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वागसम होते हैं। इसलिए हम लिखेंगे बच्चों कि त्रिभुज ए बी डी सर्वागसम है किसके, त्रिभुज ए सी टी के। और उसका कारण हम बता देंगे कि कौन से नियम से बच्चों, भुजा भुजा भुजा, यानी एस एस एस। एस का मतलब होता है बच्चों साइड, नियम से। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दिया कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वागसम है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा कि त्रिभुज ए बी पी कहाँ है बच्चों, ए बी पी, ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं बच्चों, आप समझ रहे हैं बात। और सर्वागसम है ए सी पी, इसके सर्वागसम है। ठीक है बच्चों, किसके, ए बी पी ए सी पी, ये क्या है, सर्वागसम है। तो हम लिखेंगे बच्चों सेकंड पार्ट, त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है, ए बी पी और ए सी पी में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में क्या करना है, हमने तीन बातें इसमें प्रूव करनी है सर्वागसम करने के लिए। ठीक है बच्चों, यानी ए बी पी और ए सी पी में। सबसे पहले बात तो इन दोनों त्रिभुजों में हमारे पास जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, यानी ये भुजा के बराबर है, ये हमें प्रश्न में दिया है। भाई समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों भुजाएं बराबर होंगे, तो जाहिर सी बात है बच्चों, यानी कि ए बी बराबर ए सी। इसका कारण क्या है बच्चों, दिया है। दूसरी बात देखो, ए पी इस वाले त्रिभुज की भुजा भी है और इस वाले त्रिभुज की भुजा भी है। जो ए पी है बच्चों वो क्या है, दोनों त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, समझिए आप। अब जब हमने क्वेश्चन 1 में ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम प्रूव कर दिया है बच्चों, तो इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि कोण ए और ये वाला कोण ये क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि संगत कोण है। ए इसको कोण नंबर 1 दे देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और ये हो गया कोण नंबर 2। तो बच्चों जो कोण 1 और कोण 2 है ये क्या होंगे, हमारे बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या है, सर्वागसम है। तो इनके संगत कोण, इस कोण का संगत कोण कौन सा है, ये वाला है, तो ये कोण बराबर है। ठीक है, दो चीज़ें हमने प्रूव कर दी। तीसरा, ए पी इस वाले त्रिभुज का भी कॉमन है और इस वाले त्रिभुज का भी कॉमन है, यानी बच्चों दूसरी चीज़ हमारे पास क्या निकल कर आई कि कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों बच्चों, क्योंकि ऊपर हमने प्रूव कर दिया है, क्योंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वागसम है किसके, त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, इसका रीजन लिख दिया हमने। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा बच्चों।
कोई डाउट तो नहीं है? बताओ। अब देखिए, दो चीज़ हमने प्रूव कर दी। तीसरी बात, ए पी इस वाले त्रिभुज का भी कॉमन भुजा है, इस वाले त्रिभुज की भी क्या है बच्चों, कॉमन भुजा है। तो हम लिखेंगे ए पी बराबर ए पी। कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, तो तीन ही बातें हमें क्या करनी होती है, प्रूव करनी होती है सर्वागसम के लिए। ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए पी या बी पी सर्वागसम है बच्चों त्रिभुज ए सी पी। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इसको हम लिखेंगे आगे इति सिद्धम। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, देखो बच्चों, ये है हमारे पास थर्ड पार्ट। ठीक है, और यहीं पर मैं उस ट्रायंगल को दोबारा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, एक ही बेस है बी और सी, और यह है ए बी सी ट्रायंगल। इसके अंदर बेस एक है, इस पर दूसरा त्रिभुज है हमारे पास बी डी सी। ठीक है, और ए से डी की जो भुजा है इसको आगे बढ़ाया तो बिंदु पी तक बढ़ाया। ठीक है, यही डायग्राम था, तो ये मैंने यहाँ कर दिया है ताकि हमें ऊपर नीचे ना करना पड़े बच्चों। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास कि ए पी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। जो ए पी है कोण ए कोण मतलब ये कोण और कोण डी, इनको क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है बच्चों, ये कोण एक है, ये कोण दो है, ये तो हमने प्रूव कर दिया पहले। ठीक है, अब इस वाले त्रिभुज में करेंगे हम बी डी सी में क्या करेंगे, ये भुजा और ये भुजा तो बराबर है बच्चों। ठीक है, और जो ये भुजा है हमारी, ये क्या है, कॉमन है। ठीक ठीक बात बच्चों। आज अगर ये भुजा हमारे बराबर है बच्चों, तो इनके जो सम्मुख कोण होते हैं, यानी ये कोण और ये कोण, ये भी क्या हो गया बच्चों, बराबर है। सपोज ये कोण नंबर 3 हो गया और ये हो गया कोण नंबर 4। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा अब कि बी डी सी पी और सी डी पी ये दोनों क्या करने हैं, सर्वागसम करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। त्रिभुज बी डी पी और त्रिभुज डी सी पी में, इन दोनों त्रिभुजों में सर्वागसम करेंगे तो उसके अनुसार क्या होंगे, हमारे जो ये संगत कोण होंगे बच्चों, ये क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर बराबर है तो समद्विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बी डी बराबर डी सी, इसका कारण क्या है, दिया है प्रश्न में, जो प्रश्न में दिया होता है बच्चों वो ये लिख देना है। उसके बाद इन दोनों त्रिभुजों में क्या दिख रहा है, डी पी एक कॉमन भुजा है, इस वाले त्रिभुज की भी भुजा है और इस वाले त्रिभुज की भी भुजा है, तो वो हो जाती है कॉमन यानी उभयनिष्ठ। तो हम लिखेंगे बच्चों डी पी बराबर पी डी। ठीक है, और ये क्या है, उभयनिष्ठ। थर्ड बात देखिए बच्चों, थर्ड चीज क्या है इसमें कि कोण 3 और कोण 4 बराबर है, क्योंकि समान बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4 कि सम्मुख कोण, ठीक है, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो तीन चीजें बच्चों हमने प्रूव कर दी, तो इसलिए त्रिभुज क्या होता है, सर्वागसम होते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल बी डी पी सर्वागसम है बच्चों ट्रायंगल डी सी पी। अगर दोनों सर्वागसम है तो इनके जो भी संगत कोण होंगे बच्चों वो क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण ये हो जाएगा कोण 5 और ये हो जाएगा कोण 6। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 6। उसका रीजन क्या है बच्चों
किस कारण से हुआ? सी पी सी टी, यानी क्रॉसपेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था बच्चों? सिद्ध करना है। लास्ट में हम एक लाइन लिख देंगे, भाई जब बराबर भागों में बराबर कोण है तो इसको बराबर भागों में बांटता है ए पी, तो हम लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर ए पी कोण ए और कोण, ठीक है, ए पी कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करने बच्चों। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, इस प्रश्न का जो लास्ट 4th पार्ट है बच्चों, देखो क्या है, यहाँ पे बताता हूँ मैं। यहाँ पे जगह है, स्पेस है हमारे पास, और हमें क्या प्रूव करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं बच्चों। चौथा पार्ट कह रहा है कि ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। भाई ए पी बी सी का ए पी बी सी का समद्विभाजक और लंब है। लंब होगा तो ये कोण कितना बनाएगा? 90 डिग्री बच्चों। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और समद्विभाजक के लिए क्या है? ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो दोनों त्रिभुज बच्चों हमारे पास सर्वागस हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसलिए क्या लिखेंगे हम कि पी पी बराबर पी सी, यानी सी पी, और इसका कारण क्या हो जाएगा? सी पी सी टी। ठीक है, क्या कर रहे हैं? सी पी सी टी। भाई जब तीनों सर्वागस हैं दोनों त्रिभुज, तो इनके जो संगत कोण है, इस कोण का संगत कोण ये है, और ये वाले कोण का संगत कोण बच्चों ये वाला कोण है। ठीक है, तो इनके जो संगत कोण होते हैं, ठीक है बच्चों, बी पी बराबर पी सी। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है? सर्वागसम है। तो ये हो गया कौन से नियम से? सी पी सी टी बच्चों। ये हो गया हमारा 4th पार्ट कंप्लीट। तो इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगला क्वेश्चंस। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।